हेलो एंड वेलकम बैक मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो अभी अभी आने वाले हैं एमबीबीएस की जर्नी ज्वाइन करने वाले हैं। उन लोगों के लिए है केवल ये वीडियो। और कोई भी कॉलेज का बच्चा देख सकता है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे हम प्रोसीड करेंगे। मैंने वैसे तो कम्युनिटी पोस्ट में बता दिया था। एनी हाउ, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो एमबीबीएस की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। ये वाले बैच के अलावा आने वाला कोई भी बैच हो, अगर वो ये वाला वीडियो देख रहा है तो प्लीज कंप्लीटली देखना। और इन केस आपको लग रहा है कि ये वीडियो बहुत लंबी है तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, इसमें दो चीजें कवर्ड है। एक, जो क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे थे। दूसरी जो चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ। और जो चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ वो मैंने वीडियो के एकदम लास्ट में रखी है, ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो पहले एड्रेस हो जाएं। तो अगर किसी को भी ये वीडियो बहुत लंबी लग रही है तो पूरी वीडियो छोड़ देना चाहिए, लेकिन लास्ट वाली जो सेगमेंट है ना, जो मैंने स्पेशली तुम लोग के लिए रखी है, वो जरूर 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 देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने आईपैड में सारे नोट्स बना के रखे हैं, ठीक है मैंने, ताकि मैं कुछ भी भूल ना जाऊं। ठीक है, मुझे कुछ भी मिस नहीं करना है इसमें से। सबसे पहले है मैनेजमेंट ऑफ टाइम। मैनेजमेंट ऑफ टाइम में मैं तुम्हें एक चीज बता देती हूँ कि भाई, जो करना है ना इन 5.5 साल में, 4 + 1 मतलब 5 साढ़े 5 साल, जो भी ये ड्यूरेशन है, इसमें सब कुछ कर लेना। क्योंकि किसी भी चीज को करने का सही टाइम कभी नहीं आता है, नेवर एवर। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। एंड ऑल्सो ये सब बोलने से पहले मैं बता देती हूँ कि मैं कोई आइडियल पर्सनैलिटी नहीं हूँ, ठीक है। मैं सब कुछ बहुत अच्छे से नहीं करती हूँ, मैं बेस्ट इंसान नहीं हूँ शायद ये चीज डिस्कस करने के लिए। लेकिन जो कुछ भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है ना, वो मैं तुम लोग को बता रही हूँ। 3rd ईयर में हो गई हूँ यार, कुछ तो सीखा ही है, कुछ गलतियां की हैं। उन गलतियों को अगर मैं देखती हूँ ना पीछे मुड़ के, तो ऐसा लगता है कि यार ये गलती करने से रोकी जा सकती थी। लेकिन अब मैं वो रोक नहीं सकती, क्योंकि मेरी जो गलतियां हैं वो इरिवर्सिबल है। मैं वापस से वहां नहीं पहुंच सकती, उनको ठीक नहीं कर सकती। इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। बट जहां भी आपको लगे कि ज्यादा बोल रही है ये, वो वाली चीज मत सुनना, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ टाइम में मैं तुम्हें बता रही थी, शायद मेरे से गंदा मैनेजमेंट ऑफ टाइम कोई नहीं करता होगा। लेकिन मैंने क्या रियलाइज किया है ना यार, किसी भी चीज को करने का कोई करेक्ट टाइम आता ही नहीं है। अगर मैं ये बोलूँ ना कि यार बहुत पढ़ाई है, बहुत पढ़ाई है, कुछ करने का टाइम ही नहीं है, तो कुछ करने का टाइम सच में नहीं है। ठीक है, पढ़ाई बहुत ज्यादा है ही, वो कभी कंप्लीट नहीं होगी। कितना भी कर लो, इतनी वाइड है, इतनी वास्ट है। चाहे तुम यूजी में पीजी का सिलेबस कर लो, इतना डेप्थ में घुसते जाओगे तो कुछ भी करने का टाइम नहीं मिलेगा। और अगर चाहोगे ना तो पढ़ाई के साथ और कितनी ही चीजें कर लोगे, मतलब अनगिनत चीजें कर लोगे। अब देखो, सपोज करो, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। पी तुम्हारी पी तुम्हारी पढ़ाई है और ए तुम्हारा पैशन है, लेट्स से। ठीक है, अब अपने दिमाग को अगर हम कहें ना कि पी बहुत ज्यादा है, तेरे को ए नहीं करना, तेरे को कुछ नहीं करना, तेरे को बस पी करना है। दिमाग क्या करता है, उस पी को स्प्रेड कर देता है। 24 घंटे पी को स्प्रेड कर देगा, पर करेगा पी का एक्स अमाउंट ही, लेकिन 24 घंटों में पी करेगा। अगर तुम अपने दिमाग को बोल दोगे कि नहीं, तेरे को पी भी करना है, अब मैंने बहुत पढ़ाई कर ली है, अब मेरे को ए भी करना है, तो भी दिमाग पी का एक्स अमाउंट ही करेगा, लेकिन उसको जल्दी कर लेगा और साथ में ए को भी कर लेगा। इसलिए अपने दिमाग को शुरू से ही समझा देना कि मेरे को पी और ए दोनों करने हैं, कुछ भी हो जाए दिमाग अपने आप सब कुछ सेटल कर देगा, बिलीव मी। और अगर तुम्हें ऐसा है कि नहीं, पी ही मेरा ए भी है, मतलब पी ही मेरा पैशन भी है, जैसे किसी का, अब ये लगा लो कि मेरे जैसा कोई इंसान जिसका सपना ये हो कि मेरे को तो इलेक्टिव्स में जाना ही है। इलेक्टिव्स यानी जैसे केएमसी में लोग जाते हैं ना, बाहर भेजते हैं, फिर वहां जाके ये लोग एक्सपीरियंस लेते हैं, वहां के डॉक्टर से सीखते हैं, जैसे कि फ्रांस गए थे इस बार के लोग। तब शायद तुम्हें एक्सट्रीम्स ऑफ मेहनत करनी पड़ेगी और तुम्हारे पास कुछ और करने का टाइम नहीं होगा। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट दैट इज टोटली योर चॉइस। लेकिन अगर मुझे अब टाइम मिले ना वापस में 1st ईयर में जाने का, आई वुड से मैं सब कुछ ट्राई करूंगी। मैंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर दिया ये सोच के बहुत पढ़ाई है, बहुत पढ़ाई है, पढ़ती रही पढ़ती रही पढ़ती रही। 1st 2nd ईयर में, 3rd ईयर में ये रियलाइज हो रहा है कि यार कितनी और चीजें थी करने के लिए, मैंने वो टाइम सिर्फ पढ़ाई में वेस्ट कर दिया। मतलब पढ़ाई में वेस्ट नहीं कर दिया, सिर्फ पी को स्प्रेड करने में लगा दिया। पी को मैं जल्दी भी कर सकती थी, अगर मैं कुछ और करती होती तो शायद मेरे दिमाग के पास पी करने की खुशी ज्यादा होती। लेकिन मैं पी में अपने आप को इतना उलझा के रखा ना कि मैं और कुछ कर नहीं पाई, ऐसा मुझे लगता है। पर 3rd ईयर में मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ कि मैं जितनी चीजें करना चाहती हूँ ना उतनी चीजें अच्छे से करूँ।
अब इसको ज्यादा मैं बढ़ाना चढ़ाना नहीं चाहती, नहीं तो मैं मैनेजमेंट ऑफ टाइम पे पूरी वीडियो बना दूंगी। तो मैं बस यही कह रही हूँ कि टाइम मैनेज हो जाएगा, जो करने का मन करे ना अपनी कॉलेज लाइफ में कर लेना। अब फिर से उस चक्रव्यूह में मत घूम जाना कि नहीं सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, सब कुछ हो जाएगा, बिलीव मी। तुम सब कुछ कर लोगे, अगर तुम इस कॉलेज में आ सकते हो, अगर तुम एडमिशन ले सकते हो किसी भी कॉलेज में, तो तुम सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो जितना क्लब्स ज्वाइन करने का मन करे, जितना स्पोर्ट्स करने का मन करे, जितना ट्रैवल करने का मन करे, सब कुछ करना। ठीक है, और पढ़ाई भी करना। ऐसा नहीं बोली कि पढ़ाई मत करना, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन मत करना कि अभी नहीं पढ़ाई, बाद में कर लेंगे, ये कर लेंगे। हर दिन 1 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। क्लास से आने के बाद 1 घंटे से ज्यादा पढ़ पा रहे हो, 2 घंटे 3 घंटे जरूर पढ़ो, संडेज को ज्यादा पढ़ो, लेकिन 1 घंटा भी अगर तुम दिन में नहीं पढ़ रहे तो वो इनजस्टिस है पढ़ाई के साथ। इसी के लिए मैंने ये भी सोचा था, जब तुम लोग का एडमिशन हो जाएगा ना, तो शुरू शुरू में हम क्या करेंगे कि जैसे जैसे तुम लोग क्लास से आए 6 बजे तक तुम फ्री हो जाओगे, मतलब नहाना धोना है, खाना पीना है, उसके बाद 6 बजे पक्का फ्री हो जाओगे। 6 से 7 ना हम स्टडी विद मी सेशन रखेंगे, जिसमें मैं भी पढ़ूंगी, तुम भी पढ़ना। उससे तुम्हारे दिमाग में एक टाइम फिक्स रहेगा कि नहीं मुझे और कुछ नहीं करना, 6 बजे मुझे पढ़ने बैठना है 1 घंटे के लिए। अगर आपका स्टडी विद मी सेशन का नहीं मन है, उसको आप छोड़ दो, लेकिन 6 से 7 जरूर पढ़ना। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि हाँ मैं ना डंडा लेके बैठ जाया करूंगी, ऐसे जब पढ़ रही होंगी ना, मैं ऐसे पढ़ रही होंगी, एक जगह डंडा रखा करूंगी कि तुम्हें डर रहे कि ये डंडा मारेगी अगर मैंने 1 घंटे में इधर उधर थोड़ा सा भी देखा। इसलिए 1 घंटा जरूर हम लोग पढ़ेंगे जब तुम जस्ट आओगे। 21 दिन के लिए करते हैं, ठीक है, 21 दिन के लिए ये स्टडी विद मी सेशन करेंगे। अगर तुम हाँ बोलोगे तभी, मैं ये नहीं कह रही, मैं तुम पे थोप नहीं रही, लेकिन तुम मुझे कमेंट वाला जो वो डब्बा होता है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना कि क्या तुम चाहते हो कि 1 घंटे का ये स्टडी विद मी सेशन हो। तो हम 21 दिन के लिए करेंगे। 21 दिन के बाद जब तुम्हारी आदत ही बन जाएगी 6 से 7 पढ़ने की, तो बनी जाएगी। इफ यू वांट, मैं 6 से 7 के उस सेशन के स्टार्टिंग में बता दिया करूंगी कि आज ये टॉपिक पढ़ लो, ताकि ये किसी के लिए भी है, किसी भी कॉलेज में हो, उसको ज्वाइन करो और 1 घंटा वो पढ़ लो। उसके बाद इधर उधर घूमो फिरो, कैंपस को एक्सप्लोर करो, जाओ, चीजों को देखो क्या कहाँ हो रहा है, क्लब्स को देखो। दिस इज इंपॉर्टेंट, मैंने मिस आउट किया है, तुम मत करना। ठीक है, अब फटाफट से अगला पे बढ़ जाते हैं। अच्छा ठीक है, किसी ने मेरे को पूछा था जर्नी आफ्टर एमबीबीएस या फिर एमबीबीएस तक की जर्नी। यहाँ तक तो तुम लोग पहुंच ही गए हो जो मुझे देख रहे हैं, आई होप कि तुम पहुंच गए हो। नहीं पहुंचे हो तो 11th-12th में हम मेडिकल ले लेते हैं, वहां पर हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। फिर हमारा नीट यूजी होता है, नीट यूजी होने के बाद हमें कॉलेज मिल जाता है। हम 5 साल के लिए एमबीबीएस करते हैं, जिसमें 4 साल पढ़ते हैं, 1 साल हम इंटर्नशिप करते हैं। इतना जर्नी हो गया एमबीबीएस तक का। एमबीबीएस के बाद तुम्हारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, जिसमें से सबसे फेमस, सबसे यूजुअली ऑप्टेड चॉइस जो है वो है स्पेशलाइजेशन, यानी कि एमडी कर लेना, एमडी या फिर एमएस। ठीक है, एमडी यानी कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और एमएस मतलब कि मास्टर्स इन सर्जरी। इन दोनों में से तुम कुछ भी कर सकते हो, यानी कि सर्जरी वाली फील्ड में जाना चाहते हो या फिर मतलब नॉन सर्जरी वाली फील्ड में जाना चाहते हो। ये है सबसे ज्यादा ऑप्टेड ऑप्शन जो हम लेते ही हैं ज्यादातर। मैं भी यही लेने वाली हूँ वैसे। उसके बाद हमारे पास और क्या क्या है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, मैं बताती हूँ तुम्हें। एमबीए आफ्टर एमबीबीएस करते हैं कुछ लोग, क्या करते हैं वो एमबीबीएस के बाद एमबीए कर लेते हैं। अब वो जो एमबीबीए है उसमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का एक कोर्स होता है। लेकिन अगर तुम्हें इस पूरी जर्नी में, एमबीबीएस की जर्नी में ऐसा लगा कि एमबीबीएस इज नॉट ऑफ माय इंटरेस्ट, तो तुम एमबीए किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरह की कर सकते हो, जैसे कि मैथ्स, ये सब कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी और कर सकते हो। और ये जो है ना एमबीए आफ्टर एमबीबीएस वाला, इसके लिए कैट का एग्जाम देना होता है। अब अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है तो यूट्यूब पे तुम्हें कुछ वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, जिन लोगों ने एमबीए कर ली एमबीबीएस के बाद, उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स भी बिल्कुल चेंज कर लिए, बहुत सारे तरह के लोग तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, अगर किसी को कभी भी ऐसा लगे कि हाँ यार इसके बारे में देखना है या ये कर सकता हूँ मैं, या ऐसा करने का मन है, तो तुम वो वीडियोस देखना। ठीक है, मैंने एक देखी थी, एक दीदी थी, उन्होंने एमबीबीएस के बाद एमबीए करी थी और वो भी कुछ अलग ही सब्जेक्ट में करी थी, दैट यू कैन वॉच। वरना ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन तो तुम कर ही सकते हो। उसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होती है, इसमें जो हमारी मेडिसिन में मशीन्स वगैरह यूज होती हैं, ठीक है, वो सब के बारे में पढ़ते हैं, 2 साल की डिग्री होती है।
फिर उसके बाद क्लिनिकल रिसर्च प्रोग्राम्स में जा सकते हो। कुछ लोग को रिसर्च करना बहुत पसंद होता है, मेडिसिन के बारे में, मेडिकल डिवाइसेस के बारे में, इन सब की रिसर्च में जा सकते हो और इस सैलरीज मिलती हैं। ठीक है, रिसर्च में सैलरीज मिलती हैं और अगर तुम अब्रॉड चले जाओ तो बहुत ज्यादा सैलरीज मिलती हैं। फिर मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ कर सकते हो। मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, इससे बहुत बार WHO जो हम पढ़ते हैं ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हायर होते हैं लोग। ठीक है, उसके बाद मास्टर्स इन मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो भी टेक्नोलॉजी मेडिसिन में यूज होती है ये वाला कोर्स कर सकते हो। लेकिन इसमें शायद ये रिक्वायरमेंट होती है कि मैथ्स होनी चाहिए तुम्हारी +2 में, वो वाला होता है। अब देखो ये इंटरेस्टिंग है, यूपीएससी CMS एग्जाम होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंबाइंड मेडिकल सर्विस। ये एक ऑफलाइन एनुअल एग्जाम होता है। इसकी एलिजिबिलिटी होती है कि MBBS स्टूडेंट होने चाहिए हो आप। एज लिमिट इसकी 32 ईयर्स होती है शायद से। upsc.gov.in इनकी साइट होती है, ये एक बार जाके तुम देख लेना। इसमें कोई इंटरव्यू भी होता है, इंटरव्यू में आप सिलेक्ट हो जाते हो, आप रेलवे में डॉक्टर्स, डिफेंस में, हेल्थ सर्विसेज ऑफ इंडिया, यहाँ सब में आप डॉक्टर्स बनते हो। ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। फिर उसके बाद है फेलोशिप प्रोग्राम्स होते हैं। फेलोशिप प्रोग्राम्स होते हैं कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में होता है, जैसे कि पीडियाट्रिक्स में, OBG में, डायबिटीज मेलाइटिस में। इसमें आपका कोई एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है, वो आपको क्लिनिक्स में हेल्प करता है। ठीक है, फिर मेडिकल राइटर्स होते हैं, जो भी मेडिकल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको वो एडिट करते हैं, उनको वो लिखते हैं, तो इनको मेडिकल राइटर्स बोलते हैं। फिर लीगल मेडिकल एडवाइजर होता है। आजकल कितने ज्यादा ये केसेस होते हैं ना कि मतलब किसी ने किसी डॉक्टर को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो उस आप डॉक्टर्स को लीगल एडवाइस दे सकते हो अगर आप लीगल मेडिकल एडवाइजर बनते हो। हेल्थ केयर वर्कर्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इन सब कंपनीज को आप एडवाइस दे सकते हो। ठीक है, इतना था। ये सब ब्रांचेस हैं जिनके बारे में मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था, तुम्हें बता दिया है। एक ये भी होता है कि आप BDS का कोर्स भी कर सकते हो, MBBS के बाद डेंटिस्ट्री कर सकते हो। ठीक है, ये भी कोई होता है, बट फिर पहले से BDS क्यों नहीं कर लेते, आई डोंट नो। BDS वाले भी MDS करते हैं, इसके बाद BDS के बाद MDS होती है, जैसे कि MBBS के बाद MD या MS होती है। तो यस, दिस इज ऑल। अब मैं तुम्हें इससे ज्यादा बोर नहीं कर सकती इस टॉपिक पे, लेकिन ये सारी चीजें हैं जो मैंने तुम्हें बताई हैं। इसमें से अगर तुम्हारा कुछ करने का मन हो तो जरूर करना, क्योंकि आजकल अवेयरनेस इज अ बिग थिंग। क्योंकि हमें नहीं पता है कि हम बेस्ट किस चीज में हैं। हो सकता है किसी को नहीं MD MS करने का मन है, इन सब ब्रांचेस में से उनको किसी में भी इंटरेस्ट आ रहा है, गो फॉर इट। और वैसे भी आसान थोड़ी है नीट PG फिर से क्लियर करना। नीट UG तो तुम लोग इतनी मुश्किल से क्लियर करके आते हो, मतलब हम लोग इतनी मुश्किल से क्लियर करके आते हैं। हो सकता है किसी का नहीं मन हो उस डिप्रेसिव फेज में फिर से जाने का, तो आपके पास और भी बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। यू शुड रिसर्च अबाउट इट। आपका जो करने का मन हो वो करो, मजे से जिंदगी जियो। उसके बाद कोचिंग ऑप्शंस हैं। कोचिंग ऑप्शंस यार बहुत सारे हैं, मैरो है, प्रेपलेडर है, डैम्स है, उसके बाद गुरुकुल है, ये सब ऑप्शंस होते हैं। मैं करंटली मैरो यूज कर रही हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मेरा फेवरेट है मैरो। मैंने और कुछ कभी ट्राई भी नहीं किया वैसे। और अब मेरे को याद नहीं आएगा, पर मैं लिख दूंगी स्क्रीन पे। एक ना फार्मा के लिए मैंने मैरो यूज नहीं किया था। फार्मा हमारे सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट होता है, फार्माकोलॉजी। उसके लिए एक सर हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, मुझे बहुत टाइम बाद पता चला था, जब सेकेंड ईयर का एंड आ गया था ना, तब मुझे पता चला था कि लोग उनसे पढ़ रहे थे, और उनकी वीडियोस मैंने एंड में थोड़ी सी देखी थी, मेरे फ्रेंड ने सब्सक्रिप्शन ले रखा था। पर वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो फार्मा यू शुड डू फ्रॉम हिम, क्योंकि बुक से डायरेक्टली पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट्स उतने क्लियर नहीं होते, और क्लास में इतने लंबे लंबे लेक्चर्स होते थे ना, तो मेरा सेट सा नहीं बैठा यार फार्मा। मतलब वो वाले सर, अगर आपको ऑनलाइन पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगता है ना, जैसे मुझे, मैं ऑनलाइन फैन हूँ, मतलब मेरे को ऑनलाइन कोई वीडियो दिखा दो ना, मेरे दिमाग में बैठ जाती है एकदम से, क्योंकि उसको आगे पीछे कर सकते हैं ना। मेरा कॉन्सेंट्रेशन स्पैन उतना बनता नहीं है जितना लंबा लेक्चर होता है क्लास में। अगर तो आप क्लास में सुन रहे हो तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपका क्लास में उतना कॉन्सेंट्रेशन स्पैन नहीं बन रहा, आपको ऑनलाइन वीडियोस से हेल्प मिलती है, तो वो सर की वीडियो देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अर्निंग अपॉर्चुनिटीज। देखो, जो जो मैंने देखी है ना अपनी आंखों से कि हाँ MBBS का बच्चा पैसा कमा रहा है ये करके, वो मैं तुम्हें बताऊंगी। मैं तुम्हें फालतू की कोई चीज नहीं बताने वाली जिसमें मैंने देखा नहीं है लोगों को जाते हुए। सबसे पहला एडिटिंग। अगर आपको अच्छी एडिटिंग आती है तो आप अप्रोच कर सकते हो लोगों को, क्योंकि एडिटिंग है ना, उसके लिए ऐसे पास पास होना जरूरी नहीं है। जैसे मेरे को भी कोई ऐसे मिल जाए, अगर मेरे को बोले कि मैं आपकी वीडियोस एडिट कर सकता हूँ,
तो मैं वीडियो शूट करके उस इंसान को भेज सकती हूँ कि अब तू एडिट कर दे, और वो एडिट करके मेरे को वापस भेज सकता है कि एडिट हो गई। तो वो एक आसान काम है, उसके लिए आपको कहीं एफर्ट डाल के जाना नहीं होगा। जैसे अब मैं तुम्हें कहूँ जाओ जाके मैकडी पे जॉब कर लो, ऐसे थोड़ी होता है, तुम्हें जाना पड़ेगा वहां पर, तुम्हारे पास यहीं से काम है तो तुम्हें नहीं टाइम मिल रहा। एडिटिंग इज समथिंग की जैसे क्लास में बैठे हो, अभी क्लास में टीचर नहीं आया, 15 मिनट है तुम्हारे पास फ्री, तुम फटाफट से कर लोगे अपना काम। तो ये एक अच्छी चीज है अगर किसी को आता है एडिटिंग। देखो स्किल होनी जरूरी है पैसे कमाने के लिए, एडिटिंग इज अ गुड स्किल। नहीं आती तो सीख लो, एडिटिंग सीखना कौन सा मुश्किल काम है। फाइनल कट प्रो की एडिटिंग यूट्यूब पे सीख जाता है इंसान देख के। फिर डांस क्लास मैंने भी तो ऐसी सीखी है, जो मेरे को नहीं, देखो मैं दूसरों की वीडियोस देखती हूँ कभी कभी, तो मेरे को लगता है कि यार ये तो बड़ी अच्छी एडिटिंग कर रखी है, फिर मैं यूट्यूब पे जाके वो सीख लेती हूँ, किसी ना किसी तरह से हाथ पैर मार के सीख लेती हूँ, तो वो स्किल आ गई ना, वो आगे आपको करना, बस यही करना है आपको। फिर डांस क्लास हमारे यहाँ पर, मेरे कॉलेज में डांस क्लास देते हैं, 2 बच्चे हैं, ठीक है, नाम मेरे को याद नहीं है, सही बता रही हूँ, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, बट वो डांस क्लास देते हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं जिनको डांस सीखना है। आप पैसे कमा रहे हो, ऐसे ही तो कमाते हैं पैसे। DIY होता है ना, हमारे यहाँ पर ना स्टॉल्स लगते हैं, जब फेस्ट्स होते हैं तो बच्चे भी स्टॉल्स लगाते हैं। क्रोशिया पता है क्या होता है, क्रोशिया से टॉप्स बनाते हैं वो, मतलब ऐसे टॉप होते हैं जो बीचेस बीचेस पे नहीं लड़कियां डालती हैं, ऐसे क्रॉप टॉप्स होते हैं। क्रोशिया से अगर वो बना लेते हो आप, उनको बेचो, पैसे कमाओ, ठीक है। फिर उसके बाद कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, जब जो मैं कर रही हूँ, पर उससे कोई पैसा कमा नहीं रही हूँ, पर फ्यूचर का क्या पता है, शायद कुछ अच्छा हो जाए। फिर उसके बाद जिम ट्रेनर है यार, हमारी यहाँ पर एक कॉलेज में बहुत प्यारी लड़की है, मेरी जूनियर है, वो जिम ट्रेनिंग देती है, ये कर सकते हो अगर आप हो जिम में बहुत अच्छा करते हो तो कर सकते हो। फिर उसके बाद म्यूजिक क्लास दे सकते हो, आपको कोई इंस्ट्रूमेंट आता है, बहुत अच्छा गाते हो, तो इसको यूज करो, अपनी स्किल्स को यूज करो, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। मेहंदी लगाती है ना लड़कियां, मेहंदी लगाती हैं, सीजन में तो तुम मेहंदी लगा के भी कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो अगर तुम्हें मेहंदी लगानी आती है। अब जैसे मेरे को ना, वो जो आईब्रोज की थ्रेडिंग वेडिंग नहीं होती है, वो मेरे को आती है, मैंने अपनी मम्मी से सीखी हुई है, पर मैंने उसको कभी यूज नहीं किया। लेकिन अगर आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी चाहिए तो उसके लिए स्किल चाहिए, जो स्किल है ना उसको यूज कर लो। ट्यूशन दे सकते हो, इससे आसान तो और क्या ही है। कुछ कुछ ना वेबसाइट्स होती हैं, वहां पर आप लिखो गूगल पे जाके कि मेरे को ट्यूशन देनी है, इंग्लिश में लिखना, फिर उसके बाद तुम्हारे पास वेबसाइट आ जाएंगी, उसमें आप पूरी प्रोफाइल बनाओ, कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ा सकते हो, और ऐसे ऐसे करके सारा प्रोफाइल बना लो। नहीं तो तुम्हारे घर पे होंगे बच्चे, उनको बोलो कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, उनको पढ़ाओ, ठीक है। इजी सब्जेक्ट से पढ़ा सकते हो, बच्चों को पढ़ा सकते हो, 10वीं क्लास तक तो पढ़ा ही सकते हैं। 11 12 तो तुम जस्ट अभी करके ही आओगे, तो वो तो नहीं पढ़ा सकते, लेकिन 10वीं क्लास तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हो। फिर उसके बाद आईपैड वर्सेस लैपटॉप है, जो अभी MBBS ज्वाइन करे वो वाले लोग 100% आईपैड लेना मेरी तरफ से। लैपटॉप मैंने खुद ने नहीं लिया अभी तक, मेरे को तो एडिटिंग भी करनी होती है, मैं वो भी आईपैड पे ही कर लेती हूँ। आईपैड 10 on 10 है, ठीक है। फिर उसके बाद रिसर्च वर्क अपॉर्चुनिटीज KMC में तो बहुत ज्यादा रिसर्च अपॉर्चुनिटीज हैं आपके ना, हमारे, अब देखो ध्यान से सुनना, SRF आउटरीच, ये एक ग्रुप है, KMC का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको अगर आप ज्वाइन कर लेते हो, वहां पर आता रहता है। जैसे अब ये भी GMC का आया था, गोवा मेडिकल कॉलेज वाले, उनका कोई फेस्ट है, वहां पर आप अपने रिसर्च पब्लिकेशंस, रिसर्च पेपर्स, रिसर्च केसेस, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। आप वहां जाओगे, आप प्रेजेंट करोगे, रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट किए जाते हैं, 10,000 तक का प्राइस है उस इंसान के लिए जो जीत जाएगा। और नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। UG रिसर्च, पब्लिश, प्रेजेंट, अच्छा हाँ, पोस्टर प्रेजेंटेशन भी है उसमें। पोस्टर प्रेजेंटेशन में केस लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, देखो मैं बताती हूँ, प्यार से बताती हूँ, आराम से बताती हूँ। जैसे वेदम भी है, अपने खुद के KMC का क्लब है वेदम, ऐसे ही दूसरे कॉलेजेस के भी फेस्ट्स होते हैं, क्लब्स होते हैं, वो ऑर्गेनाइज करते हैं। अब उसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने ऑर्गेनाइज किया, मैंने अपने कॉलेज में क्लब है वेदम, उसमें हमने ऑर्गेनाइज किया, उसमें हमने कहा कि बच्चों दूर दूर से आओ और आके अपना प्रेजेंट करो, तुमने रिसर्च किया ना तो रिसर्च पेपर प्रेजेंट करो टीचर्स को, या फिर तुमने केस लिया है कोई, पोस्टर प्रेजेंटेशन करो, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब उन्होंने प्रेजेंट किया, प्रेजेंट करने से पहले राउंड 1 होता है, जिसमें आप एब्स्ट्रैक्ट, पहले आप अपने टीचर के पास जाते हो, टीचर को बोलते हो कि मेरे को पोस्टर प्रेजेंटेशन करना है, मेरे को केस दे दो, या फिर मेरे को रिसर्च करनी है, मेरे को टॉपिक दे दो। फिर उसके बाद वो टीचर आपकी पूरी हेल्प करता है, आप एक एब्स्ट्रैक्ट बनाते हो जिसमें आप पूरा लिखते हो कि मेरा ये आइडिया, मैं इसके ऊपर रिसर्च करूंगा, ये सारी उनकी रिक्वायरमेंट्स वो लोग भेजते हैं।
यार मेरा पूरा कैमरा हिल गया, मेरे फोन की स्टोरेज भर गई है। फटाफट से हमें ये खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा सबसे गंदा काम जो अब तक चल रहा है ना यूट्यूब पे, वो स्टोरेज मैनेजमेंट। मेरा फोन की स्टोरेज भर जा रही है बिल्कुल। पोस्टर दिखाने के लिए फिर से कैमरा हिलाया, कितनी पागल हूं मैं। हाँ, तो थोड़ा सा पीछे होके बैठ जाऊं क्या? हम्म तो हम बात कर रहे थे क्या, रिसर्च वर्क की, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट बना के भेजते हो, वो लोग अपनी स्पेसिफिकेशंस भेजते हैं कि ऐसे ऐसे एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, फिर वो एब्स्ट्रैक्ट आप भेजते हो, फिर वो सिलेक्ट करते हैं कि क्या आपका केस, क्या हम चाहते हैं आप रिसर्च करें, क्या हम चाहते हैं कि इस टॉपिक पे आप पोस्टर प्रेजेंटेशन करें। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो फिर आप परस्यू करते हो, अपनी रिसर्च करते हो। ये फिर रिसर्च आपने कर रखी है, उसका पब्लिकेशन करते हो। रिसर्च आपने कर रखी है, ठीक है, उसका पब्लिकेशन करना है आपको, उसको प्रेजेंट करना है। या फिर आप पोस्टर प्रेजेंटेशन का आपने उनको भेजा है और उन्होंने अप्रूव कर दिया है, तो आप अपना पोस्टर बनाओगे और जाके वहां पर प्रेजेंट करोगे। ऐसे ऐसे करके आपका पूरा रिसर्च का काम होता है। आपको उस ग्रुप पे ऐड हो जाना है, ठीक है। बाकी कॉलेजेस का मेरे को आइडिया नहीं है, उनका भी ऐसे ही ग्रुप बनता होगा। ऐसे ऐसे ग्रुप्स को हमने नहीं छोड़ना। अभी मैंने आपको एसआरएफ जो है एक ग्रुप बता दिया है, ठीक है। इसके बाद की जो वीडियो है ना, वो एक्सक्लूसिवली केएमसी के स्टूडेंट्स के लिए बनाई है, और इसके बाद एंड में मैं वो बात करने वाली हूँ जो बात मेरे को आप लोगों से करनी है। आप लोग उसको मिस नहीं करेंगे अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, ठीक है। अब एक्सक्लूसिवली फॉर केएमसी स्टूडेंट, जल्दी जल्दी सुन लो। तुमने पूछा था ना कि एक्टिविटीज बियॉन्ड स्टडिंग क्या है केएमसी में, ध्यान से सुनो। इस बार मेरे को तुम्हें बहुत बड़ा लेक्चर देना नहीं है, तुम्हें जो जो ग्रुप्स ज्वाइन करने को बोल रही हूँ वो ग्रुप्स ज्वाइन करोगे तुम लोग। व्हाट्सएप ग्रुप्स यहाँ आके ज्वाइन कर लेना, तुम्हें आके पता चल जाएगा। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे तुम अभी भी उनको फॉलो कर सकते हो, तो फटाफट से फॉलो कर लो। srfkmc.manipal को ज्वाइन कर लो। ये स्टूडेंट रिसर्च फोरम है, SRF स्टूडेंट रिसर्च फोरम। इसको ज्वाइन करोगे तो तुम्हें सब कुछ पता चलेगा कि अच्छा अभी अभी ये चल रहा है कॉलेज में। मेरे को ना ये चीज यहाँ पर आके बहुत लेट पता चली है, तुम्हारे लिए वीडियो बना रही हूँ ताकि तुम लोग इन चीजों को मिस ना करो, ठीक है। इनको जानोगे तभी कुछ करने का सपना देखोगे। मैंने इनको जाना ही नहीं, क्योंकि इतनी इंट्रोवर्ट थी मैं, किसी से कुछ बात नहीं करनी थी मेरे को, और इन सब चीजों से दूर रहना था। क्योंकि मुझे बात नहीं करनी थी ना, सोशलाइज करने में तो मेरी एकदम बैंड बज जाती है। तुम ऐसा नहीं करोगे, तो तुम ये ज्वाइन कर रहे हो। उसके बाद invictus.kmc है, इसको तुम ज्वाइन करोगे। फिर artemis.kmc है, ARTEMIS.KMC। ये गेमिंग वाला क्लब है, जिन लोग को गेमिंग करना पसंद होता है ना। वो क्या था, सीओडी था, एक और मेरे दोस्त ने बताया था, BGMI बगनी कुछ ऐसे करके है। वो सब ये जो गेम्स होती हैं, इनके भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लोग इसमें भी कुछ कुछ करते हैं, तो ये भी कर लेना। फिर KMC स्पोर्ट्स कॉम है, KMC SPORTSCOMM, ये भी ज्वाइन कर लो। फिर देखो, उसमें तुम्हें फोटोज भी मिलेंगे, एग्जाम्पल्स मिलेंगे, हमारी क्लास के बच्चों ने इतना अच्छा अच्छा किया हुआ है। फिर NIH अलॉटमेंट के बारे में बात करते हैं। हाँ, NIH अलॉट हो जाएगा, अभी भी हो जाएगा, किसी भी सेमेस्टर में हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा। बस इतना होना चाहिए कि KMC में तो तुम्हारा एडमिशन हो गया, फिर NIH मिल जाएगा तुम्हें। अच्छा, फिर बोला किसी ने कि इज इट वर्थ कि तुम KMC आ रहे हो। भाई, वर्थ तुम्हें निकालना है, तुम वर्थ है या नहीं, ये कुछ नहीं होता है। अब देखो, हमारे कॉलेज में बहुत, DH में बहुत सारे कैडेवर्स होते हैं। मेरे को नहीं लगता किसी के भी कॉलेज में इतने कैडेवर्स हो सकते हैं डाइसेक्शन हॉल में। अब सपोज करो हम तुम्हें ले गए, वर्थ इट तो है। KMC को दिखाने वाले, KMC की एक बहुत बड़ी खूबी दिखाने वाली चीज है कि DH में इतने कैडेवर्स मिलते हैं बच्चों को। अब वो बच्चे को भेजा क्योंकि KMC में जाना तो वर्थ था, पर बच्चे ने कैडेवर देखा ही नहीं, वो साइड में जाके बैठ गया। तो वर्थ इट कहाँ से होगा? वर्थ तुम्हें बनाना है। SGDs होते हैं, DH होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, वर्थ तुम्हें बनाना है। तुम जाके काम करोगे, नहीं करोगे तो नहीं होगा। बहुत सारे क्लब्स हैं, मैंने ज्वाइन ही नहीं किया। फिर मैं बोल रही हूँ ये कि KMC में जाना वर्थ ही नहीं था, या तो मैं किसी भी कॉलेज में चली जाती, वहां पर भी पढ़ा देते, वहां पर भी मैं कर लेती एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म। मैंने क्लब्स ज्वाइन नहीं किए ना यार। आना तो वर्थ था, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, मैंने रिसर्च नहीं की, वो मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। मेरे को अवेयरनेस नहीं थी, मैंने सोशलाइज नहीं किया ढंग से, इसीलिए बता रही हूँ कि कर लेना। मैं हमेशा बोलती हूँ मैं कोई बेस्ट पर्सनालिटी नहीं हूँ कॉलेज की, ठीक है। तो ये मत सोचना कि वाओ ये बहुत अच्छे, इसने सब कुछ कर रखा है। ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ अच्छे अच्छे से नहीं किया, बस मैं तुम लोग को बता रही हूँ ताकि तुम सब कुछ गंदे गंदे से मत कर देना, ठीक है। फिर इलेक्टिव्स, हम्म
इलेक्टिव्स के बारे में मुझे तुमसे बात करनी थी। इलेक्टिव्स बहुत बार बता चुकी हूँ वैसे मैं कि हमारे कॉलेज के बच्चे जो हैं वो दूसरे कॉलेजेस में, दूसरे देश के दूसरे कॉलेजेस में जाते हैं सीखने के लिए, वहाँ के लोग यहाँ पर आते हैं। तो इसके लिए जो टॉप 10 स्टूडेंट्स होते हैं शायद से केएमसी के, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर सारे बैच सारे ईयर्स के देखा जाता है, और उसमें जो टॉप 10 में रहे होते हैं पूरे 4 के 4 साल, या फिर मतलब उनका स्कोर बहुत ज्यादा रहा होता है, एवरेज स्कोर अगर निकाला जाए, तो उन लोगों को इलेक्टिव्स के लिए लेके जाया जाता है। बस यही है, यही बताना होता है। अच्छे से पढ़ लेना उसके लिए। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं इलेक्टिव्स में मेरे को जाना ही है, अगर किसी को ऐसा क्रेजी फील हो रहा है कि नहीं ये मेरे को करना ही करना है, तो लग जाना फिर तो आके, ठीक है। अब आते हैं लास्ट बात पे। सारी बातें हो चुकी हैं, लास्ट बात मेरी ध्यान से सुन लेना। देखो, अगर तुम लोग एमबीबीएस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसा बहुत बार हो सकता है, बहुत केसेस में हो सकता है कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ की एकदम बैंड बज जाए। क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया यार, इस बात में कोई मजाक नहीं है। जब मैं यहाँ पर आई थी, मैं एक्सट्रोवर्ट तो नहीं हूँ, इंट्रोवर्ट भी नहीं हूँ कंप्लीटली, बट माइल्ड इंट्रोवर्ट हूँ, ठीक है, माइल्ड इंट्रोवर्ट बोल सकते हैं मेरे को स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होती है। वंस आई एम इन द फ्लो ना, तब तो मैं सुपर एक्सट्रोवर्ट बन जाऊंगी, लेकिन स्टार्ट करने में मेरे को बहुत ऐसे हेजिटेशन होती है किसी से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने में। देखो, जब मैं आई थी ना, अब अगर मैं अपना पीछे जाके फर्स्ट और सेकेंड ईयर देखती हूँ ना, तो मेरे को फील होता है कि शायद मेरे को माइल्ड डिप्रेशन तो था। जैसी मेरी हरकतें थी ना कि रूम में बैठे रहना सारा टाइम, बात करने से मेरा विश्वास उठ चुका था। मेरे साथ एक गलत चीज ये हुई थी कि मैं राउंड 2 में आई। अब हम कोविड बैच थे, तुम लोग आ रहे हो तो तुम्हारे राउंड 2 का राउंड 1 का क्लासेस इकट्ठा स्टार्ट हो रहा है। हम जब आए थे ना, तो हमारा कोविड बैच था, सब कुछ फटाफट चल रहा था, इनको क्लासेस जल्दी स्टार्ट करनी थी, तो राउंड 2 के आने से पहले ही इन्होंने क्लासेस स्टार्ट कर दी। और जो ग्रुपिंग होती है, जो सोशलाइजेशन होती है, वो पहले ही कुछ दिनों में होती है, जब पढ़ाई का प्रेशर नहीं होता, लोग एक दूसरे से मिलते हैं। जब मैं आई थी तो क्लासेस स्टार्ट हुए को बहुत टाइम हो गया था, ग्रुप्स ऑलरेडी फॉर्म हो चुके थे, लोगों को इंटरेस्ट नहीं था अब कि उनके ग्रुप में कोई नया एंटर करे। और यही मुझे तुम लोगों को बताना है। देखो, मैं ये होने से रोक नहीं सकती थी, ठीक है, लेकिन मैं तुम लोगों को बोल सकती हूँ, अगर कोई बच्चा लेट आ रहा है, या फिर कोई भी दिक्कत की वजह से किसी ने बाद में ज्वाइन किया, ऐसा बिहेवियर मत रखो कि मतलब वेलकमिंग बनो यार, तुम भी तो नए आए हो यहाँ पे, तुम लोगों को अगर अच्छा मिले तो दूसरे लोगों को अच्छा फील करवाओ। अगर 1 मिनट लगता है क्लास में जाके ये फील करने में, जब तुम एज स्टूडेंट्स बैठे हुए हो कि यार वो इंसान शायद अकेला फील कर रहा है, बहुत बहुत पुण्य का काम है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि तुम लोगों को वेलकम करो, तुम उनको टाइम दो, तुम उनसे बातें करो। किसी की मेंटल हेल्थ सुधार सकते हो, उसके लिए डॉक्टर्स बनना जरूरी नहीं है, पहले अच्छा इंसान बनो। जब तुम आओगे तो एक दूसरे को टाइम देना, लोगों को प्यार देना। जो लोग एक्सट्रोवर्ट हैं उनके लिए और आसान है, जो लोग इंट्रोवर्ट हैं उन लोगों को प्यार देना, उन लोगों को अपनापन फील करवाना। एक बार सब फ्लो में आ जाएंगे ना यार, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम एकदम ऐसे 4 लड़कियों का ग्रुप बना के बैठ गए, भाई किसी को अंदर नहीं आने देंगे, बस ये हमारा ग्रुप है, ऐसा नहीं बनो कॉलेज में। वो जो 4 लड़कियां है ना, एंड में देखना एमबीबीएस के एंड में जाके कुछ नहीं रहता है, ये सब बकवास होती हैं ये सब चीजें, ठीक है। ग्रुप्स ग्रुप्स कुछ सब टूट फूट जाता है, कोई इकट्ठा नहीं रहने वाला है। एक चीज जो तुम अच्छी कर सकते हो ना, सबके साथ अच्छे से बात करो, सबके साथ खुल के बात करो, और किसी को परेशान मत होने दो। बहुत सारे लोग यहाँ के डिप्रेशन में चले जाते हैं। पहली बात तो प्रिवेंशन था जो मैंने तुम्हें बता दिया। दूसरी बात, उससे भी इंपॉर्टेंट बात है, अगर किसी के साथ ऐसा हो गया, क्योंकि देखो अब मैंने बोल दिया, ऐसा तो है नहीं कि अब तो ऐसा कोई नहीं करेगा, अब तो सब देखेंगे कि किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही, ऐसा तो कुछ जरूरी है नहीं। हो सकता है फिर से ये चीज रिपीट हो, फिर से किसी को अकेलापन फील हो, फिर से कोई डिप्रेस हो जाए, फिर से किसी की पढ़ाई खराब हो जाए, 1 साल खराब हो जाए। उसका ट्रीटमेंट भी है, उसका इलाज भी है। हमारे केएमसी में साइकियाट्री डिपार्टमेंट में वो होते हैं, क्या कहते हैं उनको, काउंसलर्स होते हैं, थेरेपिस्ट्स कहते हैं उनको, काउंसलर्स होते हैं, उनके पास जाओ। हमारे लिए तो इलाज वैसे भी फ्री है ना, तो साइकियाट्री डिपार्टमेंट में भी हमारे लिए इलाज फ्री ही है। आपको पागलपन नहीं है, ठीक है, आपको थेरेपिस्ट की जरूरत है। अगर आपके साथ ये सब हो रहा है, घर से दूर आ रहे हैं, या किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, अगर ऐसा कुछ हो गया है, थेरेपिस्ट के पास जाओ, वो आपसे बात करेगी या करेगा, आपको अच्छा फील करवाएगा, आपको रियलिटी का रियलाइजेशन करवाएगा। चंडीगढ़, जब जब मैं चंडीगढ़ गई थी, वहां पर हेलिक्स में सब मेरे जैसे
पंजाबी होते थे, हम पंजाबी में बात करते थे, वहां पर ऐसा कभी फील नहीं हुआ मेरे को। वो सब तो बहुत वेलकमिंग होते थे। मेरे को मणिपाल में आके पहली बार अपनी लाइफ में ऐसा फील हुआ था कि भाई गलत हो गया है, ये मेरा आने का डिसीजन गलत है, यहाँ पर कोई अपना नहीं फील होता था, बहुत गंदा गंदा फील होता था। हो सकता है मणिपाल में आने के बाद एक बार आप किसी से बात करते हो तो आपको नहीं वाइब मैच होती है, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार, कितनी भी बार ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी ट्राई करना मत बंद करना, और लोगों से बात करना। जरूर आपको आपके जैसे लोग मिलेंगे, और अगर आपको लगता है कि हालत अब बहुत खराब हो चुकी है, आप साइकियाट्री डिपार्टमेंट में जाएंगे, आप थेरेपिस्ट अपॉइंट करेंगे, आप बात करेंगे, क्योंकि वो सब फ्री है यार। हफ्ते में एक बार जाने से अगर आपको लग सकता है कि हाँ चीजें ठीक हो रही हैं, तो लेट्स डू इट। और मैंने देखा है, मतलब आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, बट मैंने ऐसा केस देखा है, लोगों के साल खराब हो जाते हैं, लोग बहुत पीछे रह जाते हैं इन्हीं चक्रों में। तो अगर ऐसा कुछ है, अगर आप वीक फील कर रहे हैं, सेंसिटिव फील कर रहे हैं, उनसे बात करो। और मैं तो हूं ही, ठीक है। तो मेरे पास भी आ सकते हो तुम लोग, आई एम वेरी वेलकमिंग। और मेरे को शुरू से ही ऐसे आदत है सबको ऐसे साथ साथ लेके चलने की, कि साथ बड़े होंगे, साथ सब कुछ करेंगे, तो मैं तो हूं ही, ठीक है। सो या, दैट इज इट। और ये हर कॉलेज के हर बच्चे के लिए था, ठीक है। पहली बात, तुम लोग लोगों से अच्छे से बात करोगे, और दूसरी बात, अगर ऐसा कुछ हो सकता है, हो जाता है, तो तुम मेडिकल हेल्प लोगे। दैट्स इट। अब इस वीडियो को बंद करते हैं। पहली बात तो मैंने बहुत बकबक कर ली है, और दूसरी बात, इस वीडियो को एडिट भी करना पड़ेगा, ये लाइव वीडियो तो है नहीं। ठीक है, चलो बाय बाय। हैव अ वेरी वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस इन योर MBBS।